गुरु गंगाराज सर में एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के फिर से उपस्थित हूं, जो छोटी और बड़ी संख्या पर आधारित है। इसके पहले भी हम लोग छोटी और बड़ी संख्या पर आधारित प्रश्न पढ़े हैं, लेकिन उस प्रश्न में और इस प्रश्न में बहुत अंतर है, क्योंकि वो 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की छोटी संख्या गया, बड़ी से बड़ी संख्या थी। यहाँ पे क्या है, 6 अंक 7 अंक की छोटी संख्या बड़ी संख्या नहीं होगी, बल्कि किसी दी गई संख्याओं से हमें क्या निकालना है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है या बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छे समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। उससे क्या होता है, हमको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है कि भाई हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। ठीक, तो देखिएगा, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा है कि वह छोटी छोटी संख्या निकालिए जिसमें 12, 15, 21। वह छोटी छोटी संख्या निकालिए जिसमें 12, 15, 21 और आपका है 36 और 48। 36, 48 से भाग देने पर, देखिएगा मैं प्रश्न लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत अधिक हो जाता है लिखने में। वह छोटी छोटी संख्या निकालिए, वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जिसमें, देखिएगा मैं एक बार प्रयोग कर रहा हूं फिर शब्द जिसमें, मैं कह रहा हूं जिसमें, अर्थात उस छोटी संख्या में जिसमें 12, 15, 21, 36 और 48 से भाग देंगे तो वह संख्या हमारी पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो पूरी पूरी कट जाए तो ये आसान है, लेकिन इसमें है क्या कि वह पूरी पूरी नहीं कटेगी, बल्कि इसमें अब देखिए पूरी पूरी अगर कट जाएगी तो इसी का हमें क्या निकाल देना है, लासा निकाल देना है। इसका हमें क्या निकाल देना है, लासा निकाल देंगे। तो देखिएगा 2 6 12 15 21 18 और होगा कितना, 24। ये आप लोगों को निकालना शायद आ रहा होगा। 2 3 6 15 21 2 9 18 12। फिर देखिएगा अभी 2 से कटेगा 3 15 21 9 और क्या है 6। फिर अभी एक बार 2 से कटेगा क्योंकि यहाँ 6 आ रहा है। 3 15 21 9 और 3। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 5 15 3 7 21 3 3 9 3 1 3। और एक चीज आप ध्यान रखना कि जब कभी लास्ट में सारी संख्याएं अभाज्य हो जाएं, जब कभी लास्ट में सारी संख्याएं क्या हो जाएं, अभाज्य हो जाएं। देखिए 3 5 7, इसका मतलब एक बार 3 से काटना पड़ेगा, एक बार 7 से काटना पड़ेगा, एक बार 5 से काटना पड़ेगा। तो इन तीनों संख्याओं को हम ले लेते हैं गुणा के रूप में। तो क्या है आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5। इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो आपका आएगा 5040। कितना आएगा, 5040। तो बताइए हमारी सबसे छोटी संख्या क्या मिली, 5040। अब आप भाग देकर के चेक कर लीजिएगा, इससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे या इससे किसी से भाग देंगे तो संख्या हमारी पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब यहां देखिएगा हमने क्या आपसे एक बताया कि जिसमें इससे 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 यानी इन पांचों संख्याओं से अलग अलग करके अगर हम भाग देते हैं तो ये संख्या हमारी क्या है, पूरी पूरी क्या है, कट जाएगी। यह एक शब्द ध्यान रखना है, छोटी संख्या और जिसमें, ये दो संख्याएं, दो शब्द आपको ध्यान रखना है। तो आपको ऐसे प्रश्न लगाने में क्या होगी, बड़ी सरलता होगी। जिसमें मतलब कि उस संख्या में आपको इससे भाग देना है। ठीक, अगला इसी टाइप का हम लोग देख लेते हैं। इसी प्रश्न में अगर थोड़ा सा बदलाव कर दें, देखिए वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या जिसमें 12 15 21 36 और 48 से भाग दें, 48 से भाग दें तो शेष हमेशा 7 बचे। क्या है, शेष हमेशा 7 बचे। अब देखिएगा आप जब इस संख्या से इसमें भाग करेंगे, आप जब इस संख्या से इसमें भाग करेंगे तो क्या होगा, ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। मैं अब एक संख्या आपको दिखा दे रहा हूं। 50 और 40 में जब हम 12 का भाग करेंगे तो देखिएगा 12 चौक हो जाएगा आपका 48, 2 बचा 4, 12 दूना 24। देखिए यहाँ 0 बच रहा है तो यहाँ पे एक 0 हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। बताइए पूरी संख्या कट गई कि नहीं कट गई। अब देखिएगा अगर इसी संख्या में 7 हो जाए, इसी संख्या में क्या हो जाए, 7 हो जाए तो यहाँ पे शेष क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी तरह से अगली संख्या हम भाग देंगे, अगर 40 होगा तो पूरा कट जाएगा, 7 होगा तो 7 क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे हमें करना क्या है, अर्थात जो हमारा 50 यानी 5040 आ रहा है, इसमें हमें 7 क्या करना है, ऐड कर देना है, हमारी संख्या बन जाएगी। तो हो जाएगा 5047। कितना हो जाएगा, 5047। आप लोगों को शायद वीडियो अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट भाई आप लोग लाइक इसको जरूर करिए, क्योंकि आप लाइक जितना करते हैं, कमेंट जितना करते हैं, उससे हमें जानकारी मिलती है कि आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। ठीक, अब देखिएगा हम एक नए प्रश्न पे फिर बात करते हैं। थोड़ा अलग प्रश्न है ये।
अब देखिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, देखिएगा अब यहां बात क्या होगी, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें क्या है, जिसमें, फिर देखिएगा जिसमें शब्द आ रहा है 4 6 9 12, 4 6 9 12 से भाग दें तो शेष कुछ ना बचे। अब आप देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 4 6 9 और 12 से भाग दें तो शेष कुछ ना बचे। अब आप बताइएगा, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि यहां देखिएगा छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, छोटी से छोटी संख्या, वो संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए, 5 अंकों की होनी चाहिए। अगर इससे हम क्या करें, भाग दें तो संख्या हमारी पूरी क्या हो जाए, कट जाए। तो अलग अलग आप निकालोगे तो क्या होगा, थोड़ी समस्या होगी, इसलिए सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, अपवर्त निकाल लेंगे। कौन सा अपवर्त, सबसे छोटा अपवर्त जो इन चारों को क्या करे, एक साथ संगठित कर दे। तो सबसे छोटा शब्द आ रहा है इसलिए इसका हम क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे। जिसमें शब्द आ रहा है ये भी आपको बता रहा है कि इसका क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो 4 6 9 और 12 का जब आप लासा निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 9 आपका नहीं कटेगा, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2 3 9 और 2 3 6। अब देखिए 3 से कटेगा, 1 3 त्रिका 9, 3 1 3, 3 त्रिका 9, 3 1 3। अब देखिएगा कट गया आपका, 2 दूना 4 3 12 3 36। तो वो छोटी छोटी संख्या क्या मिली आपकी, देखिएगा। अब यहां देखिए कुछ लोग सोचते होंगे सर छोटी छोटी संख्या पूछा था आपका 36 आ गया, नहीं, इन संख्याओं का हमने क्या निकाला, अभी अपवर्त निकाला है। क्योंकि ये नहीं कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जिसमें 4 6 9 12 से भाग दें कट जाए, ये नहीं पूछा है, ये पूछा है 5 अंकों की, क्या करनी है, 5 अंकों की। तो अब देखिएगा 36 जो ऐसी संख्या मिल गई कि 36 एक ऐसी संख्या है कि जो 36 से जो संख्या कट जाएगी, जो संख्या 36 से कट जाएगी वो 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब देखिएगा हमें अब कितने अंकों की निकालनी है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी आपकी, 1 2 3 4, 4 0 और 1 मिलकर के क्या हो गया, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब इसमें भाग कितने से देना है, 36 से। 2 अंक में नहीं जाएगा, इसका 3 अंक लेना पड़ेगा, तो लगभग 2 बार जाएगा, तो आएगा कितना, 72, 8 हो गया, यहाँ आपका बचा 9, 2 हो गया, फिर एक 0 उतारेंगे, फिर देखिएगा 3 और 24, 3 9 27 ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार जाएगा, तो 8 6 48 और 8 3 24, 8 6 48 और 8 3 24। देखिए फिर ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हमारा कितनी बार जाएगा, ये लगभग जाएगा आपका 7 बार। कितना जाएगा, 7। तो आपका हो जाएगा 7 6 42 और 7 3 21, 21 और 4 हो जाएगा 25। तो यहाँ कितना बच रहा है आपका, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 में से 5 जाएगा, तो कितना बचेगा, 2। फिर एक 0 हम यहाँ उतार लेते हैं। अब देखिए 36 से भाग देंगे, फिर 7 बार आपका जाएगा, फिर आपका क्या होगा, 252, फिर आपका बचेगा जो लास्ट में शेष बचेगा, कितना बचेगा, 28। कितना बचा, 28। अब आप देखिएगा इसमें शेष कितना बच रहा है, 28 बच रहा है। क्या कह रहा है कि इससे अगर भाग दें तो इस संख्या में कुछ ना बचे, क्या है, कुछ ना बचे। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि अगर आप इसमें से 28 घटा दोगे तो जो संख्या 5 अंक की हो, संख्या कितनी अंक की हो जाएगी, 4 अंक की हो जाएगी। 28 अगर इसमें आप जोड़ दोगे तो इसका मतलब है कि जो शेष 28 बच रहा था वो शेष 56 बचेगा। कितना बचेगा, 56 बचेगा। अब आपको शेष कितना बचाना है, कुछ नहीं बचाना है। इसका मतलब कि आप ऐसी संख्या इसमें जोड़िए, ऐसी संख्या इसमें जोड़िए कि जो तुरंत इस 36 से इसको क्या कर दे, काट दे। तो देखिए इसमें कितने की कमी है, अब आप देखिए इसमें कितने की क्या है, कमी है कि जो 36 से क्या हो जाए, इसमें भाग दे जाए। तो इसमें बताइए कितने की कमी है, इसमें हमारे समझ से 8 की कमी है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अर्थात ये संख्या 36 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसका मतलब कि इस संख्या में अगर 8 और होता तो वो संख्या हमारी इस चारों के द्वारा बनी हुई संख्या से पूरी क्या हो जाती, कट जाती। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या होगी, 10,008। वो संख्या हमारी क्या होगी, 10,008। शायद आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग जरूर लाइक करिए और कमेंट करिए।
फिर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिएगा, अगर इसी में एक प्रश्न पूछ ले, बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर ले। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 1 मिनट। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे, देखिएगा जिसे शब्द हो रहा है प्रयोग यहां, जिसे आए या जिसमें आए, जिसे आए या सॉरी, देखिएगा जिसे आ रहा, अभी मैं बता रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं थोड़ा। इससे क्या होगा, आपको पहचान करने बहुत आसानी होगी, क्योंकि अभी छोटी संख्या की बात करेगा लेकिन वहां हमें मासा निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसमें ज्ञात करें जिसे यदि 7, 10, 15, 21 7, 10, 15, 21 से भाग दें तो शेष आपका 21 और 28 से भाग दें तो शेष आपका जो है कितना बचे, 5, 8, 13, 19, 26, 5, 8, 13, 19 और 26 क्या बचे, शेष बचे 5, 8, 19 बचे। ठीक, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 7, 10, 15, 21, 28 से भाग दें तो शेष आपका क्या बचे, 5, 8, 13, 19 और 26 बचे। देखिएगा जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो देखिएगा इस पे अभी आप मत जाइए, इस पे आप अभी मत जाइए। अब देखिए यहां शब्द किसका प्रयोग हो गया, बड़ी से बड़ी संख्या। अब कुछ लोग सोचेंगे अरे बड़ी से बड़ी संख्या आ गई तो कंफर्म हो गया कि अब हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, मासा निकालना है। गलती वहीं कर जाएंगे वो, क्योंकि वो रटने वाली बात यहां आप समझेंगे तो रटेंगे, जैसे रटोगे तैसे आप दगोगे गणित में। ठीक, गणित में कुछ भी नहीं रटना है, सब कुछ सीखना है। ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, इस पे आप हटाइए, इस पे दिमाग आप मत लगाइए, क्योंकि ये अलग बात कर रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बात कर रहा है। अब कह रहा है ज्ञात करें जिसे 7, 10, 15, 21, 28 से भाग दें, अर्थात इन पांचों संख्याओं से इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि इन संख्याओं से भाग देना है, इसका मतलब इन संख्याओं से बनने वाली हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या बनानी है, ऐसी अपवर्त बनानी है जो इन संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए, और संख्या हमारी सबसे छोटी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप बड़ी संख्या निकाल लेंगे इससे तो क्या होगा, इसमें भाग दोगे तो सबसे छोटी संख्या आपको नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसके पांचों के द्वारा जो बनी हुई संख्या होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सबसे छोटा अपवर्त बनना चाहिए। तो अपवर्त बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि कई संख्याओं के द्वारा, संगठन के द्वारा जब अपवर्त बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लासा कहते हैं। क्या कहते हैं, लासा, या उसी को हम कहते हैं समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त इसका निकालना, सबसे छोटा समापवर्त निकालना है। और देखिएगा दूसरा कंडीशंस क्या है कि जब आपसे कह दे शेष, जितनी संख्या दी है भाग देने के लिए उतना ही शेष बचे, तो इसका तरीका क्या है, आप इनका अंतर चेक कर लिया करो कि सबका अंतर क्रमागत समान है कि नहीं। देखिए 7 पहले था तो 5 पहले है, 2 अंतर है। 10 पहले था उसके बाद 8 है तो 2 अंतर है। 15 और 13 में 2 का अंतर है। 21 और 19 में 2 का अंतर, 28 और 26 में 2 का अंतर है। कोई टेंशन नहीं है, सवाल हमारा लग जाएगा। कैसे, देखिएगा इनका जो अंतर होता है, अर्थात इनका अंतर कितना है, इनका अंतर जो आपका है वो कितना है, 2 है। इनका अंतर कितना है, 2 है। अर्थात हर संख्याओं के बीच का जो शेष बचे, हर संख्याओं के बीच का जो शेष बच रहा है उसका और दी गई संख्या का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी देखिए बताएंगे, अभी आप देखिए पहले इसका हम क्या निकालेंगे, पहले ऊपर वाला जो दिया गया संख्या जिससे भाग देना है इसका हम लासा निकालेंगे। तो 7, 10, 15, 21, 28, तो क्या निकलेगा, 2 से काटेंगे, 7 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 21 होगा और 14 आएगा। तो 7 है, सॉरी यहाँ 5 आ गया, 5 है, 15 है, 21 है और 7 बचेगा।
फिर देखिए 5 से 3 से कटेगा, 7 है, 5 है, 3 5 15, 3 7 21 और आपका हो गया 7। अब देखिएगा मैंने आपसे बताया था कि जब लास्ट में अभाज्य बचे तो उसको उतार लिया करो, लेकिन देखिएगा यहाँ अभाज्य तो बच रहा है लेकिन दो अभाज्य बच रहे हैं। ठीक, एक ही जैसे दो अभाज्य बच रहे हैं, तो बताओ 5 से काटोगे दोनों अभाज्य कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा ना। फिर 7 से काटोगे तो ये तीनों अभाज्य कट जाएंगे। तो इसलिए जब 3 बार 4 बार एक ही लाइन में हो तो ऐसा नहीं उसको 3 बार 4 बार आपको उतारना, एक ही बार उतारना है। ठीक, तो बताइए इसका लासा आपका क्या आया? 2 दूना 4 3 12 पंचे 60 और 7 में गुणा करेंगे तो आएगा 420। अब इस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कितने से भाग देना है? 420 से भाग देना है। तो हम भाग दे करके चेक कर ले रहे हैं। मैंने बताया इसका अंतर कितना है? 2 है। इसमें भाग दीजिएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 9999 में जब हम 420 से भाग देंगे तो भाग दीजिए, देखिएगा 2 बार जाएगा तो यह हो जाएगा 840। कितना होगा? 840। बचेगा कितना? 59। फिर हम क्या करेंगे? 9 उतार लेंगे, एक बार जाएगा तो बचेगा क्या आपका? कितना? 420। 9 में से 0 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचा? 7 और यहाँ कितना बचा? 179। अब देखिएगा इसमें शेष कितना बच गया? 179। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इस संख्या से अगर इसमें हम क्या करें, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करें, भाग दें तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा पूरा कट जाना चाहिए। क्या कट रहा है? नहीं कट रहा है। कितना शेष बच रहा है? 179। अब अगर 179 इस संख्या में से हम निकाल दें तो हमारी संख्या क्या 4 अंक की रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। अगर छोटी संख्या होती तो कम हो जाता, लेकिन ये बड़ी संख्या है इसलिए इसमें से हम कितना निकाल देंगे? 179। कितना निकाल देंगे? 179 जब निकालेंगे 9999 से कितना निकालेंगे? 179। तो संख्या हमारी बचेगी 0, यहाँ आपका होगा 1, यहाँ आपका होगा 8, यानी बचा कितना हमारा? 9810। कितना बच रहा है? 9810 बच रहा है। ठीक, थोड़ा सा भाग गलत हो गया हम लोगों का, सॉरी, इसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ 1 बच रहा है। ठीक, तो अब देखिएगा हो जाता है कभी कभी गणित में क्या होता है, थोड़ा वीडियो छोटा करने के चक्कर में ज़्यादा बोल लें, इसीलिए आंसर रखे रहते हैं कि थोड़ा आप लोगों को देखने में जो सवाल बताएं वो गलत ना जाए। ठीक, अब देखिएगा 4, इसका मतलब 5 अंक हो गया, 4 अंक आपका हो गया। यहाँ कितनी बार जाएगा? 4 चौक कर देंगे तो 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 3 बार जाएगा तो 3 0 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 चौक 12। कितना बचा आपका? 9 बचा। यहाँ भी कितना? 3 बचा और यहाँ कितना बचा? 3 बचा। तो आपका कितना शेष बच रहा है? 339। कितना बच रहा है? 339 शेष बच रहा है। तो अब देखिएगा जब 339 आपका शेष बच रहा है, अब इस 339 को हम लोग क्या करेंगे? इस 339 को क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे तो 9999 से कितना घटाएंगे? 339। इतना आपका बचेगा 0, यहाँ आपका बचेगा 6, यहाँ आपका बचेगा 6, यानी 9660। संख्या आपकी क्या बनी? 9660। तो 9660 बच रहा। आप देखिएगा अब आपने देखा तो सबका शेष कितना बचना चाहिए? 5 8 13 19 और 26। क्या हो रहा है कि अब ये संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ये संख्या पूरी पूरी क्या होगी? कट जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसमें से इतना घटा दिया। इससे 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 किसी से भाग देंगे तो ये संख्या हमारी पूरी पूरी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। क्या काटना हमको? पूरी संख्या नहीं काटना है। तो जब हमको नहीं काटना है और शेष कितना बचना चाहिए? 5। तो इसका मतलब 7 से भाग दोगे तो शेष कितना बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। हर में देख रहे हैं हर के बीच का अंतर कितना है? 2 का अंतर। इसका मतलब कि अगर इस संख्या से भाग देंगे इस संख्या में तो ये पूरी पूरी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अगर इसमें से 2 कम कर दें, क्योंकि सबका अंतर कितना है? 2 है। अगर 2 कम कर देंगे तो देखिए अगर लास्ट में 7 बच रहा है तो 7 का पहाड़ा जब 7 में ले जाएंगे तो एक बार जाएगा, कट जाएगा। लेकिन जब उसमें से 2 निकल जाएगा तो 7 का पहाड़ा 7 के बजाय किस में पढ़ना पड़ेगा? 5 में पढ़ना पड़ेगा। तो बताओ 5 कटेगा? 7 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब इसके लिए क्या करेंगे? इसमें से -2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8। यहाँ आ जाएगा आपका 6 है, आपका 5 बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 6 और यहाँ क्या बचेगा? 9। ठीक है, और प्रश्न के साथ हम लोग आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। ठीक है, हम इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके बनाएंगे। ओके, थैंक्स।